नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि DSSB ने बहुत सारे अलग-अलग एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है। आपका एग्जाम कब होना है, आइए सबसे पहले तो हम वही जानेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि किस तरह से कैसे आप लोग अब महीने भर के अंदर अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए उन्हें क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग खुद पे विश्वास बना करके रखें। आप लोगों के पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है, आप लोग उस समय में ही अपनी तैयारी बेहतर करके इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके एग्जाम की डेट देखने की ओर। DSSB की ओर से आज 10/6/2024 को एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि जितने भी एग्जाम को लेकर के शेड्यूल जारी किया गया है वो सभी टीचिंग पोस्ट नहीं है। DSSB के माध्यम से दिल्ली सरकार के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में भर्ती करने का काम DSSB बोर्ड ही करता है। तो उसने टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के एग्जाम को लेकर के शेड्यूल जारी किया है। जैसे कि पिछले दिनों आप सभी ने देखा था कि दिल्ली प्रिजन्स के अंदर मेट्रॉन की भर्ती आई थी, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए थी। उसके लिए और भी कई सारी पोस्ट के लिए हम लोग सीधा आपको लेकर के चलते हैं टीचिंग पोस्ट की ओर। तो अभी आपको एक टीचिंग पोस्ट नजर आ रही होगी और उसका आपको पोस्ट कोड भी ध्यान रखना है। 91/23 पोस्ट कोड है और स्पेशल एजुकेशन टीचर का आपका ये एग्जाम होना है। समय इसका बता दिया गया है, सुबह 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक और 14/7/2024 महीना भर ही आप लोग मान के चलें कि आपके पास में है। इसके साथ हम लोग देखते हैं पीजीटी की कुछ वैकेंसीज आप लोगों की आई थी। जैसे कि भैया आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 15/7/2024 को दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच आपका 816/23 पोस्ट कोड के साथ पीजीटी होम साइंस डोमेस्टिक साइंस का मेल फीमेल को लेकर के एग्जाम होना है। फिर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 16/7/2024 को ही दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आपका एग्जाम होना है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो आप में से कई सारे हमारे ऐसे साथी हो सकते हैं जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम को महीना भर ही आप मान करके चलें कि आपके पास में बचा हुआ है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पीजीटी की कुछ और भी पोस्ट हैं जिनकी एग्जाम डेट यहां अनाउंस की गई है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे 21/7/2024 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का पीजीटी इकोनॉमिक्स का मेल और फीमेल का आपका एग्जाम होना है, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और एनडीएमसी दोनों के लिए है। तो महीने भर के अंदर आप लोगों को तैयारी करनी है और इस एग्जाम को क्रैक करना है। अंतिम तैयारी कैसे हो, इसकी स्ट्रेटजी आप लोगों को अभी बना लेनी है। आप लोग जो स्ट्रैटेजी अभी बनाएंगे उस स्ट्रैटेजी के तहत ही अपनी तैयारी करना। ऐसा मत करना जो मैंने बताया वो अभी आपने मान लिया, 2 दिन के बाद में कोई और वीडियो आपने देखी फिर वो मान लिया, फिर 10 दिन के बाद में कोई और वीडियो देखी तो आपने फिर वो मान लिया, और फिर 15 दिन के बाद में 20 दिन के बाद में आपको कोई ऐसा साथी मिला कि जो पिछली बार सिलेक्ट हुआ था या फिर सिलेक्ट नहीं हो पाया था, अपनी कुछ राय उसने आपको दी तो फिर आपने वह मान लिया। नहीं, अब आपके पास इतना समय नहीं है। जब आप लोग बहुत सारे अलग अलग लोगों की बातों को मानेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, ये वक्त आप लोगों के पास में तब रहता है जब आपके एग्जाम को कुछ 5-6 महीने का समय हो। अभी तो आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी लॉक कर लेनी है, और जो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अपनी लॉक कर दी उस स्ट्रैटेजी के तहत पूरा महीने भर तक आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा स्पेशल एजुकेशन टीचर का, जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है उसको लेकर के। आपकी स्क्रीन पर आपको टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का सिलेबस नजर आ रहा होगा। ये बेटा वही ऑफिशियल सिलेबस है जो कि DSSB की ओर से जारी किया गया है। अब आपके मन में एक बात ये आ रही होगी कि सर, हमारी जो तैयारी होगी वो इस सिलेबस के आधार पर हमें करनी है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर। तो भी मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, टेंशन ना लें। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं,
उनके मन में ये बातें भी चल रही हैं कि सर बाकी एग्जाम कब होंगे। जैसे कि नर्सरी टीचर वाले कई सारे यहाँ पर कैंडिडेट हैं। बेटा नर्सरी टीचर का एग्जाम आप लोगों का अब जुलाई में तो नहीं होगा, जुलाई के बाद ही होगा। तो अगस्त आप लोग अपना मान करके चलें कि अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। इसके साथ में हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और कई सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो भी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जो टीजीटी और पीजीटी वाले साथी अभी एग्जामिनेशन शेड्यूल अपना ढूंढ रहे हैं, तो बेटा अभी जारी नहीं हुआ है। टीजीटी पीजीटी वालों को भी और समय मिला हुआ है, तो तैयारी आप लोग अपनी अच्छे से करते रहें। आप लोगों का एग्जाम अगस्त सितंबर इनमें से कभी देखने को मिल सकता है। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया है कि अब DSSS हर महीने एग्जाम ले रहा है। और पहले भी मैंने आपको कहा था कि जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं वो आपके, आप मान के चलें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीनों में लगातार होने हैं। तो अभी आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी नहीं हुए हैं, तो तैयारी अच्छे से करते रहें। साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ये जो मेरे नाम से बना हुआ है, क्योंकि मेरी ओर से सभी अपडेट यहीं पर आपको दी जाती हैं। और सबसे अच्छी बात कि सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, नोट्स और टेस्ट ही आपको यहां पर मिलेंगे। AJAYSINGHKHARB, ये आप लोगों का टीजीटी का सिलेबस है। DSSS टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का ये आपका सिलेबस है। इसमें आप लोगों को जो सेक्शन दिए गए हैं उनको देख लीजिए। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेक्शन दिया गया, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का सेक्शन आपको दिया गया, लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट का सेक्शन आपको दिया गया, पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस आपको यहां पर दिया गया, पेडागोजी ऑफ हिंदी आप लोगों को यहां पर दिया गया, पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश आपको यहां पर दिया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको यहां पर दिया गया। देखते जाएं एक बार कि आप लोगों के ब्रॉड यूनिट यहां पर जो आपको दिए गए हैं वो सभी ब्रॉड यूनिट्स आपके कौन से हैं। इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज आपको यहां पर दिया गया, ये दिया कहां से है वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज आपको यहां पर दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाला आपका सेक्शन यहां पर आपको दिया गया। उसके बाद में हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जिक्र हुआ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला जो सेक्शन है उसका। गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले सेक्शन के बाद जो हमारा ECCE वाला सेक्शन है वह भी आपको दिया गया है। ECCE वाला सेक्शन जब आप अपना कर लेते हैं तो फिर इन्होंने आपको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का टॉपिक आपको दिया है। आफ्टर दैट कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वाला सेक्शन आपको दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन क्लासरूम आप लोगों को दिया गया। फिर आप यहां पर पाते हैं जेंडर एंड डिसेबिलिटी वाला एक टॉपिक आपको बना करके दिया गया। उसके बाद में ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइस आपको यहां पर दिया गया है। फिर बेटा मैं आपको बता दूं कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, इन सभी पर आप लोग एक बार नजर जरूर रखें अपनी। ये जितने भी यूनिट्स आपको यहाँ पर इन्होंने बना करके दी हैं इन सभी यूनिट्स के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि जब आपने अपना बीएड का कोर्स किया था तब ये सभी आपने देखे थे। कम्युनिकेशन ऑप्शंस, ओरलिज्म, उसके बाद में आप देखेंगे कम्युनिकेशन ऑप्शंस, मैनुअल इंडियन साइन लैंग्वेज यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में आगे आप यहाँ पर देखते हैं ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रांजिशन एंड जॉब प्लेसमेंट। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हम लोगों को टॉपिक यहां पर दिया गया है। इसके बाद हमने यहां पर देखा करिकुलम डिजाइनिंग, अडेप्टेशन एंड इवेल्युएशन,
टीचिंग अप्रोचेज स्ट्रैटेजीज को लेकर के बात हुई है, असिस्टिव इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी के लेकर बात हुई है, एडल्टहुड एज एंड फैमिली इश्यूज को लेकर बात हुई है। इसके बाद में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स का हमारा एक टॉपिक दिया गया है। और फिर सबसे लास्ट में टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी के हम लोगों को यहाँ पर 10 टॉपिक बना करके दिए गए हैं। ये सिलेबस जो DSSB ने जारी किया है, ये सिलेबस कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो कि स्टैंडर्ड तरीके से उन्होंने बना करके आपको दे दिया हो। इस बात को याद रखो। उन्होंने क्या किया है कि बीएड के दौरान जो आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आपके कोर्स में पढ़ाया जाता है, उन्हीं को कॉपी किया है और सारा सिलेबस यहां पर लाकर पेस्ट कर दिया है। तो इस सिलेबस को अगर आप लोग पूरा करना चाहोगे कि सर हमें तो ये पूरा करना है, तो महीने भर के अंदर अच्छे से तो पूरा कर ही नहीं पाओगे। हाँ, अगर कोई आपको आके कह देगा जी मैं पूरा करवा रहा हूं, मैं करवा दूंगा, वो सब झूठी बातें होंगी, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होगा। और अगर किसी ने पूरा कोर्स आप लोगों के सामने रख भी दिया तो आप इसको पूरा कर भी नहीं पाओगे। महीने भर के अंदर आप लोग जो कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, जिस स्ट्रैटेजी के साथ में आप लोग अपने पेपर को पास कर सकते हो, अब उसको सुन लीजिए। फ्री और पेड दोनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं पेड को लेकर के, उसके बाद फ्री को लेकर के भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। यहां पर टेक्स्ट बुक की ओर से आप लोगों के लिए एक कोर्स बनाया गया था कुछ समय पहले, कई सारे बच्चे उसमें एनरोल भी होंगे। हमने आप लोगों के लिए जो वो कोर्स बनाया था बेटा, उस कोर्स को हमने डिजाइन किया था जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं और उसके साथ में जो लेटेस्ट ट्रेंड है DSSB का प्रश्न पूछने का, उसके आधार पर। और अब आपके मन में एक बात ये हो सकती है कि सर ये जो सिलेबस हमें बना करके दिया गया, क्या इस सिलेबस का एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक एकदम डिटेल में जाकर के इस कोर्स के अंदर है? नहीं है बेटा। इसके अंदर हम लोगों ने जो जिस ढंग से DSSB पेपर पूछेगा ना, एग्जैक्ट उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बनाया था। ऑलराइट, वो तो उसने बीएड का पूरा सिलेबस उठा के चेप रखा है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम को पास करने वाला कोर्स अगर चाहते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम एग्जाम रिलेवेंट चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके अंदर आपको क्लास मिल जाएंगी सारी, ठीक है। क्लास के बाद में आपको टॉपिक वाइज बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्विज मिल जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ये सब कुछ करके आप लोग अपना एग्जाम देने के लिए चले जाओ और महीना भर आप लोगों के पास जो समय है उसमें ये सब कंप्लीट कर लो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, सीक्वेंस में है बस। अब कोई ऐसा हमारा साथी हो सकता है कि सर ये तो हम ना कर पाएंगे, सर ये तो हमें नहीं करना है। तो आप लोगों के लिए फ्री में जो आपके अजय सर की ओर से लगातार होता रहा है वो ये है, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, टॉपिक वाइज नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको मेरी ओर से सभी अपडेट और वह सब कुछ अवेलेबल रहेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बात ये कह दूं कि वैकेंसी अगली कब आएगी कोई नहीं जानता। एग्जाम देने के बाद में ये ना हो कि यार थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टडी कर लेते तो सिलेक्ट हो जाते, ठीक है। पेड कोर्स का मैं कोई दबाव नहीं दे रहा हूं, बस अंत समय है आप लोगों की तैयारी का, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाए इसलिए बस आपको एक इंफॉर्मेशन मेरी ओर से ये दी जा रही है। अब हमारे सामने एक बात और आती है कि सर जो पिछली बार पेपर आया था उस पेपर को आप करवा दो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में बातें आती है, मुझे बोलते रहते हैं, आप में से भी शायद कोई बोलना चाह रहा हो। तो आप सभी को मैं रात 9 बजे DSSB का आपका ये प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर है वह करवाऊंगा। तो रात 9 बजे मेरे साथ में जुड़े रहना।
अभी कुछ दिनों में ही आपको प्रीवियस पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। 5 पार्ट में करेंगे, ठीक है, या 4 पार्ट में करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन एक क्लास में लेके आएंगे, बढ़िया से समझते हुए। ये नहीं 100 प्रश्न ले आए और जल्दबाजी में आंसर बता के भाग गया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो बने रहें अपने अजय सर के साथ में। एक ऑथेंटिक प्रिपरेशन और रिलायबल डेटा अगर आप लोग चाहते हैं तो